बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं देश के पहले स्ट्रेटोफेरिक आपके एयरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? हम सभी देख रहे हैं कि भाई इस टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच में हाई टेंशन का माहौल चल रहा है और हमारे और उनके रिश्ते ऑल टाइम लो लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है, जहां पर कभी कभी दिखता है कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अब तो हमारे दोनों देशों के बीच में सारे रिलेशन समाप्त कर दिए गए हैं। इसी बीच इसका पहला परीक्षण किया गया। अब ये करता क्या है? ये निगरानी रख सकता है, घने जंगलों में भी आपकी निगरानी रख सकता है और लॉन्ग टाइम तक ये आसमान में रह सकता है। और देश के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही आपका ये स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है, जिसमें से अब भारत भी शामिल हो गया है। तो अब हमें भी थोड़ा सा प्राउड फील कर लेना चाहिए कि धीरे धीरे ही सही भारत अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इंडिया कंडक्ट्स मेडन फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म इन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में इसका हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसको बनाया किसने है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो निर्माण किया गया है, डीआरडीओ की आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसको समझते हैं। एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था। एयरशिप ने 62 मिनट तक उड़ान भरी है, सबसे ज्यादा 62 मिनट तक, 1 घंटा 2 मिनट आप समझ सकते हैं इसको। इसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक क्या किया है? रिकवर कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि डीआरडीओ ने श्योपुर में इस स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला ट्रायल किया है, जो कि सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तो इससे अब हमें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, जो आपकी सीमा है अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मणिपुर की बात कर लूं मैं, तो उस तरीके के जो क्षेत्र आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लूं मैं, पाकिस्तान के जो बाउंड्री एरियाज हो जाते हैं इनकी बात कर लूं, तो ये वहां पर तैनात हो करके आपकी निगरानी करेगा। टोही के आसपास भाई क्या चल रहा है, ये सारे कार्य करेगा ये। तो इस दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए। उड़ान के दौरान एयरशिप के अंदर दबाव को नियंत्रित करने वाली प्रणाली, एंकोजर, प्रेशर कंट्रोल और किसी आपात स्थिति में हवा निकालने के लिए सिस्टम, आपातकालीन डिस्फ्लेशन सिस्टम की यहाँ पर जांच भी की गई है। परीक्षण पूरा होने के बाद सिस्टम को सुरक्षित रूप से वापस लाया गया। क्या है स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप, ये समझ लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप या फिर हाई एल्टीट्यूड एयरशिप्स विशेष एयरशिप्स होते हैं जो कि पृथ्वी की स्ट्रेटोफेरिक करीब 2 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो क्षेत्र होते हैं, स्ट्रेटोफेयर जो होता है, वहां पर ही उड़ते हैं। निगरानी ये करते हैं, संचार और जो मौसम विज्ञान है इससे संबंधित जानकारी देते हैं और रक्षा उद्देश्यों के लिए इनका बेहद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें मजबूत होगी इससे क्या? भारतीय सेना हमारी। सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने बोला है कि इस प्रणाली के विकास से और जो हमने इसका परीक्षण किया है, इससे हमारी सेना मजबूत होगी। प्रोटोटाइप उड़ान हवा से हल्के उच्च ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म सिस्टम को साकार करने की राह में एक मील का पत्थर बताया जा रहा है, जो स्ट्रेटोफेरिक ऊंचाई पर काफी लंबे वक्त तक हवा में रह सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडीओ के शानदार काम के लिए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह प्रणाली भारत की आईएसआर क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करती है और देश की रक्षा क्षेत्र में जो तकनीकी रूप से आत्मनिर्भरता है उसको बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम निभा रही है। ठीक है, कम ही देशों के पास आपको ये तकनीकी दिखाई देगी। तो डीआरडीओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ये हवा से हल्का, लाइटर देन एयर सिस्टम भारत की पृथ्वी का अवलोकन करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, टोही क्षमताओं में बहुत बढ़िया है। इस सफलता के साथ भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये स्वदेशी रूप से मौजूद तकनीक हो जाती है, जिन्होंने स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक हम देख रहे हैं मोस्टली जो नई हमें किस तरीके से विमान देखने को मिल रहे हैं, एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं, पनडुब्बी देखने को मिल रही है, ये सभी भारत स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है और इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात हो जाती है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाकी आपकी क्या राय है वो अवश्य कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एंड अगेन थैंक्स।